कण कण में व्याप्त परम कृपालु गुरु सत्ता सम्माननीय अग्रजों के आशीर्वाद से आज हम सब भाई बहन गंगा की गोद, हिमालय की छत्र छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि और ऋषि युग्म के द्वारा पोषित महाकाल का घोंसला, जिसको यूं कहें कि वो दिव्य लोक है, और उस दिव्य लोक की भूमि के संरक्षण में अखंडाग्नि, अखंड दीपक का प्राण प्रवाह, सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा का दिव्य संरक्षण, सतत वहां से हम सब युग साधकों का प्रेरणा स्रोत का केंद्र है, और वहीं से हमारी साधना शक्ति का संकल्प का जागरण होगा, वहीं से इसका प्रायश्चित विधान होगा। हमारी परम कृपालु गुरु सत्ता ने मात्र लेखनी से लिखा नहीं है, जो उन्होंने अनुसंधान किया जीव को शिव बनाने के लिए, जीवन ज्योति को, प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके दिव्य जीवन का आरंभ करने के लिए। विभिन्न प्रकार के वर्ष भर भारत भूमि पर्वों की, त्योहारों की, व्रतों की भूमि है, लेकिन आप जिस साधना अनुष्ठान का अनुसंधान प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें संकल्पित होने जा रहे हैं, उसके पूर्व आप निर्भय हो जाए, निर्भीक हो जाए, क्योंकि जिन्होंने आपको प्रेरणा दिया है, जिनके संरक्षण में आप करने जा रहे हैं, वो महान सत्ता प्रतिक्षण प्रतिपल आपको अनुदान, वरदान, अनुग्रह और ऋषियों का संरक्षण, प्रेरणा प्रकाश अखंड दीपक से वो अखंड देते रहेंगे। और वो भी ऐसे समय में परमंदनीय माता जी के अखंड दीपक के शताब्दी समारोह के कालखंड का साधना अनुष्ठान का एक सघन कार्यक्रम का शुभारंभ का दिन गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है। परम सद्या द्वय ने युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से विश्ववासी गायत्री परिजनों का इसमें आह्वान किया है। उसी आह्वान के साथ हम सभी साधक चांद्रायण तपस्या में भागीदार हो रहे हैं। हम अपने घर पर करें, शक्तिपीठों पर करें, गौशालाओं में करें, अरण्यक आश्रमों में करें, या हमारे गुरुद्वारे के प्रमुख केंद्रों आवलखेड़ा, मथुरा, शांति कुंज करें, हम जहां भी करेंगे, गुरु सत्ता इस समय पूरे विश्व वसुधा को जगत पिता सूर्य के तेज से 27 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा के माध्यम से जो साधक जहां भी इस अनुष्ठान को शांति कुंज के संरक्षण में करेगा, उनका निश्चित रूप से महाकाल पोषण करेंगे। और हमें इस अनुष्ठान में बड़ी भूमिका आत्म जागरण की निभानी है। निश्चित है भाइयों बहनों, माता के गर्भ से हमें शरीर मिला, पंच तत्वों की काया के इस महापिंड में देवी अनुदानों की संपत्ति को लेकर के हम धराधाम पे जन्मे हैं। वो लोग निश्चित अभागे हैं जो इस सुंदर नर्तन के चोले की नारायणी शक्तियों को जगा नहीं पाते हैं, और वो प्रसुप्त शक्तियां ही हमारे पेट और प्रजनन के छोटे से लक्ष्य में इतनी बड़ी भगवान का खजाना समाप्त हो जाता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इस साधना में 3 बातें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। सबसे पहले यह एक व्रत है, और व्रत में मनुष्य के जीवन की जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, उन सब प्रवृत्तियों में संयम का व्रत जागता है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इस संयम के साथ में फिर हम अपने आहार का संयम लेते हैं, वो भी चंद्रमा की कलाओं के साथ घटते बढ़ते क्रम में हम आहार लेते हैं। वो भी हवि अन्न लेते हैं, जिसको हम यज्ञ में आहूत करते हैं। और इसी के साथ में हमारा
बहुत बड़ा एक चलता है। जीवन के जन्म जन्मांतरों की यात्रा के कसाई कलमशों से, कुसंस्कारों से लड़ने का एक संघर्ष भी इसी व्रत में जारी रहता है। और दूसरा है एक तप है। इस तप में हमारे जीवन के कसाई कलमश कुसंस्कार, हमारी पूर्व के संचित आदतें, हठीले संस्कार, वो उनकी जड़ों तक उखाड़ के फेंक देगा और एक दिव्य जीवन का, सद्गुण जीवन का, दिव्य मानव का आरंभ होता है। जैसे गुरुदेव कहा करते थे ना कि मनुष्य में देवत्व का जागरण संभव है, लेकिन पुरुषार्थ तो हम ही को अपने तप के द्वारा करना पड़ता है। मतलब अपने जीवन की जितनी भी शालीनता है उसको जगाने के लिए हमारी सारी जितनी भी मानवीय विकृतियां कहीं से भी यदि आई हो, वातावरण के प्रभाव से, जन्म जन्मांतरों के खान पान के विकृतियों से, वर्तमान के समय के मन की विकृतियों से, उनको लगाम लगेगी, रोक लगेगी। और तीसरा एक कल्प है। इस कल्प में चंद्रमा के प्रकाश के साथ में जो घटते बढ़ते आप आहार लेंगे तो हमारे पूर्व के जितने भी जीवन क्रम के विकार हैं उनका निवारण करके एक नए जीवन का हमारे अंदर आरंभ होता है, एक नए जीवन का निर्धारण होता है, जिसमें हमारा गुण कर्म स्वभाव का सुंदर नियोजन ऋषियों ने किया है। तो इसके लिए 4 प्रकार के चांद्रायण का विधान बताया है। मृदु चंद्रायण, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाओं पे 15 ग्रास भोजन हंस मुद्रा में लेते हैं और उसको फिर एक एक निवाला घटाते हुए अमावस्या प्रतिपदा को पूर्ण उपवास और फिर क्रमशः 2 निवाले दूध से पूर्णिमा तक पूर्ण 15 ग्रास 240 निवाले भोजन 1 माह में संपन्न होता है। इसको गाय के दूध के साथ, छाछ के साथ, जौ की रोटी, जौ का दलिया या बघर या सात्विक सब्जियों के ऊपर आहार ले सकते हैं। और दूसरा आता है जिसको कहते कच्छ चंद्रायण। ये अमावस्या से अमावस्या चलता है, मतलब अमावस्या प्रतिपदा को उपवास, फिर 2 निवाला 3 निवाला ऐसे घटते घटते जाएगा, पूर्णिमा को पूर्ण 15 ग्रास, फिर वहां से वापस आपका निवाला एक एक घटते जाएगा, जैसे चंद्रमा की कला घट रही है। और फिर आप अंत में अमावस्या के दिन फिर आपका पूर्ण आहार पर आप पहुंच जाते हैं। थोड़ा ये कठिन होता है, लेकिन इसके बाद में एक होता है यति चंद्रायण। तो इस चंद्रायण में क्या होता है, 8 गासे प्रतिदिन, मतलब जो आपने 15 ग्रास लिया था उसका आधा भोजन प्रतिदिन 8 गासे प्रतिदिन ले 1 माह तक। और एक होता है शिशु चंद्रायण, इसमें दोनों समय 4-4 निवाले भोजन। ये मान करके चलो कि आपके भोजन की थाली का 1/4 हिस्सा, चौथा भाग आप दोनों समय ले सकते हैं। जैसे विद्यार्थी लोग कर रहे हैं, ये दोनों समय थोड़ा थोड़ा भोजन ले ले। मान लिया जाए कि आपकी 5 रोटी की खुराक है तो आप 1.25 रोटी सुबह ले ले, 1.25 रोटी शाम को ले ले, भरपेट सब्जी ले ले इसके साथ दोनों समय। और आहार की दृष्टि से दूध है, छाछ है, या कोई सूप है, या कोई लिक्विड आहार में प्रज्ञा पेय है, इनको आप एक मात्रा 150 ग्राम से 200 ग्राम सुबह और शाम प्रतिदिन ले सकते हैं। इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, केवल निवाला आपको घटाना बढ़ाना है। अब इसके अंदर बहुत ही एक दिव्य क्रम जुड़ जाता है, जिसको हमारे ऋषि ने कहा प्रज्ञा साधना या प्रज्ञा उपासना या प्रज्ञा अनुष्ठान का क्रम। 1.25 लाख का गायत्री का जप कर सकते हैं, या फिर यूं करें कि प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का आप लेखन कर सकते हैं और प्रतिदिन गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ में हम नियमित गुरुदेव के 3 ध्यानों को, पहला ध्यान 3 शरीरों का ध्यान प्रातः सूर्योदय के पूर्व कर ले, दोपहर का ज्योति अवधारण ध्यान कर ले और शाम का नादयोग साधना का ध्यान कर ले, जागरण प्रार्थना शयन प्रार्थना का अभ्यास बना ले।
इसी के साथ में स्वाध्याय अनिवार्य बताया गया है। स्वाध्याय में भी जीवन देवता की साधना आराधना या फिर खंड नंबर 20 व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना, या फिर इसी के साथ में प्रसुप्ति से जागृति की ओर खंड नंबर 7, या कोई छोटा साहित्य विद्यार्थी गण पढ़ना चाहे तो सफल जीवन की दिशाधारा या विद्यार्थी जीवन को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक शक्तियों को बढ़ाने वाला साहित्य गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय। यदि हम स्वाध्याय के साथ तप करते हैं, उपासना करते हैं और कल्प करते हैं तो स्वाध्याय विचार बीज है, और जीवन रूपी खेत में गायत्री महामंत्र रूपी 24 अक्षरों के बीज मंत्रों के द्वारा एक एक शब्द का विस्तार युग ऋषि ने युग साहित्य में किया है। इस समय हम रामचरितमानस गीता का भी स्वाध्याय कर सकते हैं शयन के पूर्व, या परम सद्य द्वय के सद्य आदरणीय चिन्मय भैया के ऋषि वाणी के कोई अंक भी हम स्वाध्याय के क्रम में अपना सकते हैं। ये निश्चित है कि हमारे जीवन में स्वाध्याय और सत्संग का कोई न कोई क्रम बना हुआ रहना चाहिए। यज्ञ अग्निहोत्र या योग प्राणायाम का क्रम प्रातः 6 से 7 में सूक्ष्म रूप से हो, यदि अति व्यस्त है तो, और यदि विस्तार से करें तो फिर संपूर्ण प्रज्ञा योग का अभ्यास करें, प्रज्ञा योग के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम का नियमित अभ्यास करें प्रज्ञा योग की संदर्शिका किताब के अनुसार। भाइयों बहनों, चांद्रायण साधना हमारे जीवन में स्थूल शरीर के अंदर निष्ठा का जागरण करेगी, जो हमारी कर्मयोग की साधना को सफल बनाएगी। और निष्ठा जब भी जागती जब अन्नमय को शुद्ध होता है। और चांद्रायण साधना हमारे जीवन में दूसरी शक्ति का जागरण करती है, सूक्ष्म शरीर का, जिसको हम यूं कहें कि हमारी स्वाध्यायशीलता हमारे सूक्ष्म शरीर का, हमारे मन का निर्माण करेगी, जो हमारे अंदर परमात्मा के ज्ञान योग की शक्तियों का और हमारे चिंतन को परिष्कृत करने के लिए महाप्रज्ञा का जागरण करेगी। तो हमारे स्थूल शरीर में निष्ठा जागेगी, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा जागेगी, और कारण शरीर हमारा आत्मा का शरीर, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति का उदय होगा, जिसको युग ऋषि कहते हैं श्रद्धा का जागरण होगा। और श्रद्धा हमारे जीवन का वो पक्ष है जो हमारी भक्ति योग को पुष्ट करेगा। तो इसी से 3 फल मिलने लगेंगे, हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार। और इसी को गुरुदेव कहते थे ज्ञान योग की, भक्ति योग की और कर्म योग की तीनों साधनाओं का परिणाम हमारी जीवन में सतत गुरु के प्रति परम विश्वास रहे कि मैं जिन गुरुओं के संरक्षण में, जिस गुरु के विचार शरीर के मार्गदर्शन में कर रहा हूं, मैं निश्चित भटकूंगा नहीं। और जीवन में 84 लाख योनि मिली है, अनुभूति से हम आपको बता रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अब तक अज्ञात है, जिसको अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, उसको यदि जगाना है और अपने आप को पहचानना है और स्वयं के केंद्र में बैठे हुए जीव को शिव बनाना है, तो इस पवित्र श्रावण मास के शिव साधना के कालखंड में अपनी आत्म ज्योति को परमात्मा का परम प्रतिनिधि मान करके अपने आत्म शक्ति को, अपने मन की ताकत के मनोबल को इस शरीर साधना के साथ संयम करते हुए हम निश्चित रूप से ब्रह्म बल के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि इस समय वातावरण भी पूरा परोक्ष जगत में, स्थूल जगत में आध्यात्मिक वातावरण रहता है। इस समय मौसम की अनुकूलता रहती है, भूख प्यास को नियंत्रण करने की भी हमारी अग्नि इतनी तीव्र और प्रदीप्त नहीं होती है। इस समय वर्षा ऋतु के कारण हमारी जठर अग्नि भी शांत रहती है। तो इस समय आहार का संयम कर पाना और अपने शारीरिक मानसिक दृष्टि को विकसित कर पाना जलवायु और मौसम की अनुकूलता के कारण बहुत ही सहज हो जाता है। आप सबसे अनुरोध है कि इस साधना को सबसे पहले जो भाई जिस भावना और उद्देश्य के लिए करता है, उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम निष्कासन तप के अंतर्गत
कल ही एक अच्छा व्यवस्थित एक पत्र के ऊपर एक चिट्ठी लिख लो, अपने पूर्व जीवन के छोटी बड़ी गलतियों का एक क्षमा पत्र लिख लो, और क्षमा पत्र गुरु के नाम लिखना। वो पत्र किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन उस पत्र को लिखना है। जन्म से लेकर अब तक जाने अनजाने में हुई भूल चूकों के लिए आप लोग अनुष्ठान करने तो बैठते हैं, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से अपने पूर्व कृत्यों से यदि दुखी होते हैं, अच्छे विचार सुनने से, अच्छा साहित्य पढ़ने से अपराध बोध होता है, और इसी को ऋषि ने कहा प्रज्ञा अपराध बोध उनको होता है जो बोध होने के बाद स्वीकार करके क्षमा नहीं मांगते हैं। तो चांद्रायण तप में प्रथम आवश्यकता होती है प्रायश्चित तप की। तो प्रायश्चित तप को एक पत्र के ऊपर क्षमा रूप में अपने पूर्व कर्मों को, पूर्व छोटी बड़ी भूलों को, गलतियों को लिखें। हो सके तो नीचे उनके सबके तिथि तारीख नाम के साथ लिख दे, ताकि आपको जीवन के अंतिम सांस तक कभी भी वो पिछले कर्म आपके शुभ कर्मों में बाधक ना बने, मानसिक रूप से आप परेशान ना होंगे। और नए शुभ संस्कारों के जागरण के लिए जब आपका साधना का 15 दिन का कालखंड पूरा हो जाएगा, तो फिर अमावस्या और प्रतिपादिक उपवास में जब आप जाएंगे तो एक शुभ संकल्प का पत्र बनाना है। तो 15 दिन की आपकी तैयारी आपका भविष्य निर्धारण करेगा। क्या हम भविष्य में अपने जीवन को इस महातप के बाद में किस तरीके का जीवन जिएंगे, किस तरीके से आत्म कल्याण लोक मंगल का कार्यक्रम एक नियमित अभ्यास के क्रम में अपने जीवन का आत्म कल्याण और लोक कल्याण का रास्ता कैसा बनाएंगे, उसमें थोड़े थोड़े इसी पूरे चांद्रायण कल्प अनुष्ठान के कुछ सूत्रों को नियमित अपनाने का व्रत विधान जोड़ करके अपने जीवन का भावी निर्धारण का भविष्य की चिट्ठी लिखेंगे, और फिर उसके चिंतन को करते हुए शेष फिर 15 दिनों का चांद्रायण का समापन करेंगे। इस अनुष्ठान में हमारे लोक सेवी कार्यकर्ता भाई बहन मंडलों के जुड़े हुए, शक्तिपीठों के परिवारजक जुड़े हुए हैं, अन्य हमारे परिजन जुड़े हुए हैं। उनसे अनुरोध है कि हम अपने मिशन को इन दिनों परमंदिनी माता जी की शताब्दी समारोह का, अखंड दीपक की शताब्दी समारोह का, प्राण अग्नि की चेतना को अपने जीवन में वर्ण करने के भाव से अपने समय, साधन, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ का नियोजन 100 साल बाद ये अवसर आया है, और हर एक को अपने गुरु की, गुरुमाई की और गुरु चेतना के उपासना दीप की शताब्दी मनाने का अवसर मिले ना मिले, यदि हम कार्यकर्ता भाई बहनों को मिला है तो हम अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने राज्य का किस तरीके से मिशन का भविष्य खड़ा कर सकते हैं, उसकी भी योजना इन दिनों आप बनाएं और उसके कार्य में लगे। गुरु सत्ता जरूर आपको सुपात्र व्यक्तित्व मान करके आपके ऊपर उनका अनुग्रह विशेष प्रेरणा और प्रकाश के रूप में प्रेषित करेंगे। उन्हें लिखें, उनके साहित्य में खोजें, चिंतन और योजना बनाने का भी यह उत्तम समय है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारी बेटियों, आदरणीय रेखा दीदी बता रही थी कि इस अनुष्ठान में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने विद्या अध्ययन के साथ में चांद्रायण कल्प साधना के माध्यम से अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा धारा की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। इस समय करोड़ों विद्यार्थी दुनिया में, हो सकता है किसी न किसी कॉलेज में, स्कूल में विद्यार्थी के रूप में होंगे, लेकिन आप लोग महाविद्या से जुड़ रहे हैं। आप जिस कागज की डिग्री को प्राप्त करेंगे, इससे आपको नौकरी पैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस विद्या को आप 1 महीना अपनाओगे, यह आपके लिखने पढ़ने और भविष्य की आपके जीवन की पढ़ाई के लिए बहुत ही उच्च कोटि का आपका हथियार, आपका जीवन है। कहते हैं कि जिंदगी में यदि आपके पास पैसा है, अच्छा चिंतन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आत्मबल और ब्रह्म बल पर विश्वास नहीं है, तभी तो लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी जीवन में डिप्रेशन, तनाव में जाते हैं, अपने संकल्प को पूरा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
लेकिन यदि आप चांद्रायण साधना करोगे तो आपके जीवन का एक भी संकल्प, एक भी सपना, एक भी जीवन का शुभ कार्य अधूरा नहीं रहेगा। फिर आपकी शक्ति, माता पिता के साधन और गुरु का संरक्षण, ये तीनों चीज एक साथ आपके साथ जुड़ जाएगी। प्यारे विद्यार्थी गणों, यह आपका सौभाग्य है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी लाखों करोड़ों लोग दुनिया से चले गए, लेकिन उनको चांद्रायण तप का कोई पता भी नहीं था। करने की प्रेरणा और उसमें भाग लेने की शक्ति तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यदि आपको कहीं गुरु कृपा दिव्य जीवन का निर्माण करने के इसी अवस्था में प्राप्त हुए, जिस समय ध्रुव ने निर्माण किया था, प्रहलाद ने निर्माण किया था, एकलव्य की साधना ने किया था, इसी जीवन में व्यक्ति का खजाना यदि आध्यात्मिक दृष्टि से पुष्ट हो जाता है तो हमारे जीवन के तीनों तत्व शुद्ध होते हैं। हम चाहे तो सात्विक तरंगों को जगा करके एक सात्विक शक्तियों के महासागर में जीवन भर अमृत का जीवन जी सकते हैं। और दूसरी शक्ति होती है तामसिक शक्ति, और तामसिक शक्ति से हम धन वैभव पा करके एक भोगी के जीवन को, अनंत संभावनाओं को साकार करने का एक महासंघर्ष खड़ा कर सकते हैं। और तीसरी शक्ति होती है जिसको कहते हैं तामसी शक्तियां। तो गीता भी कहती है कि तप के द्वारा सात्विक शक्तियों को भी जगा सकते हैं, तामसिक शक्तियों को भी जगा सकते हैं और राजसी शक्तियों को भी जगा सकते हैं। लेकिन जो आप तप करने जा रहे हैं ये आपके शरीर को समत्व भाव में ले जाएगा। मतलब आपके जीवन में सरस्वती की भी प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, कल्याण की देवी मां कालिका आपके स्वास्थ्य और भविष्य के जीवन की भी रक्षा करेगी। गायत्री महाविद्या वो मार्ग है जो आपके जीवन को हर स्तर से सुरक्षित करे, आपको संघर्षशील भी बनाएगा, आपको आत्मिक दृष्टि से भी ऊंचा उठाएगा और शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत बनाएगा। आप लोग गायत्री मंत्र की साधना को यदि 1.25 लाख का अनुष्ठान नहीं कर सकते विद्यार्थीगण, तो उनकी साधना का क्रम 5 माला सुबह में, 5 माला शाम को और 5 माला मानसिक रूप से कभी भी कर ले। 15 माला की साधना का अनुष्ठान एक बना ले और जिस दिन आप पूर्णाहुति करेंगे उस दिन 16 माला का अनुष्ठान करके पूर्णाहुति कर ले। निश्चित रूप से आपका इतना सरल अनुष्ठान का क्रम भी आप बना सकते हैं। अन्य भाई बहनों से अनुरोध है 42 माला का गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप अनिवार्य रहेगा। 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है आपको 1 महीने में। भूमि शयन करना है, केश कर्तन नहीं करना है। भाई लोग यदि मुंडन कराना चाहे तो बहुत ही उत्तम है, मुंडन करा करके सिर पर पंचगव्य का हल्दी का स्वस्तिक बना ले, या परम सिद्धा जी के द्वारा दी गई यज्ञ की विभूति, अखंड अग्नि की दिव्य विभूति यदि आपके घर है तो उसका भी पानी में गंगा जल में गीला करके माथे पे स्वस्तिक बना ले। और यदि ऐसा करने में आपको असुविधा है तो गंगा जल में स्वस्तिक बना करके पंचगव्य का आप माथे पे त्रिपुंड तिलक लगा ले, या एक कंठ पर और दाहिनी भुजा पर जैसे यज्ञ में तिलक लगाते हैं, इतना करके आप अपने जीवन को अनुष्ठान की समिधा बना दे और तप को यज्ञ की अग्नि बना दे और इस पवित्र अग्नि में जीवन रूपी समिधा को समर्पित कर दे। और निश्चित समझना तप स्वयं एक तप है जो आपको तपा देगा और कुंदन और सोना बना देगा। बस आवश्यकता है एक बीज की तरह अपने आप को थोड़ी नमी और धूप में तपा लो, अपने आप अंकुर होगा और एक दिन वो अपने जीवन का बाल्य अवस्था, युवा किशोर अवस्था पार करके निश्चित रूप से कई रूप में पुष्पित होगा, फलित होगा और जीवन संरक्षित होगा। गुरुदेव माता दी, पूज्य गौ माता सुरभि इस अनुष्ठान में सबको संरक्षण प्रदान करें। एक भाई की यही मंगल कामना। और यदि किसी का इतना सुनने के बाद कोई प्रश्न बनता हो तो आप सहर्ष पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।